आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे यहाँ रायपुर से पधारे हुए प्रदेश प्रवक्ता एवं यंग इंडिया बोल के कार्यक्रम के प्रभारी भाई लक्षित तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र सोनवानी जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष आकाश गोलछा जी, हमारे यहाँ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भाई योगेश शर्मा जी, कुलेश्वर देवांगन, संजू साहू जी, टोगू गुरुपंच, तोमेश और राज और सभी मीडिया बंधु, सबका स्वागत, अभिनंदन। आज की ये प्रेस वार्ता दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर रखी गई है, जिसमें सबसे जो पहला मुद्दा है वो हमारा जीएसटी का है और दूसरा मुद्दा जो हमारी युवक कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है यंग इंडिया के बोल, जिसके माध्यम से युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। उसी के लिए हमारे प्रदेश प्रवक्ता भाई लक्षित तिवारी जी यहाँ आपके सामने पधारे हैं। तो सबसे पहले मैं जीएसटी की बात को पहले रखना चाहूँगा, उसके बाद फिर यंग इंडिया बोल के विस्तार से जो जानकारी है वो हमारे लक्षित भाई देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग खान पान की जो जगह यहाँ है हमारे। प्राकृतिक ने भी इसमें ना बहुत अलग अलग तरीका बनाया है और उस सब चीज़ों को अलग अलग लोगों को अगर कोई चीज़ अगर मांगे रहती है वो है मोहब्बत से हम पूरा एक नज़र आते हैं इसमें। और इसी बात को एक शायर ने बड़ी अच्छे ढंग से ढाला है कि बहुत अच्छा उन्होंने इसको समेटा है कि हम लोग जो अलग अलग हैं मगर फिर भी एक है। यहाँ विभिन्नताओं में एकता का मसला है, मगर जब से भाजपा सरकार आई है इन लोग एक ही बात करते हैं, बस वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। और हमारे यहाँ अभी निगम की जो समय ख़त्म हो गया, अभी तक की चुनाव कराने में समझ न जाता। इसी प्रकार से इन्होंने वन नेशन वन टैक्स की बात करी और 20 जून 2017 को जीएसटी लागू किया। आधी रात को 12 बजे इन्होंने सत्र बुलाया और सत्र बुलाने के बाद बड़े ही उससे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है और लागू किया और उसका नाम जीएसटी रखा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये गुड सिंपल टैक्स है, मतलब बहुत सारे टैक्सों से आज़ादी मिलकर एक सिंपल टैक्स बनाया गया। मगर ये सिर्फ सिंपल टैक्स है, आज इतने भागों में बढ़ गया है, 0 से लेकर 28% तक की इसमें वसूली हो रही है टैक्स की। और करीब करीब 9 स्लैब है, जिसमें जो 6 स्लैब हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं, मगर 9 स्लैब हैं और बहुत सारे इसमें सेस भी हैं। मतलब जो व्यापारी बंधु है उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग कौन सा स्लैब किस में लगाना है। एक आम व्यापारी, छोटा व्यापारी जो कार्य कर रहा है वो अपने व्यापार को बढ़ाने में अपना ध्यान लगाए कि ये सब याद करने में लगाए। कोई भी व्यापारी अपने मन से अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भर पा रहा है और कोई भी मतलब सीए की व्यवस्था करना पड़ता है, सीए को फीस देना पड़ता है, जो आर्थिक भार उसका, अन्यथा आर्थिक भार पूरे साल भर उसको लग रहा है। दूसरी बात इसमें अगर बात करेंगे हम लोग जो 0 से लेकर 28% और अभी 35% भी आने को है, 35% भी लाने की विचार में कर रही है मोदी सरकार। ये जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कहीं भी इतने स्लैब नहीं है, 9 स्लैब कहीं भी नहीं है, अधिकतम 2 है। और जो परसेंट की बात करेंगे तो वो है सिर्फ 10%। 10% से ज़्यादा कहीं की ना टैक्स पूरी दुनिया में कहीं लगता। ये सिर्फ हमारा भारत है जहाँ मोदी सरकार ने 28% तक की टैक्स वसूली कर रहे हैं और उसमें भी इतना मतलब क्लासिफिकेशन इतना सारा है जिसमें क्लैरिफिकेशन आ ही नहीं रहा है। एक व्यापारी का मैं कल रात में पढ़ रहा था, वो माउथ फ्रेशनर का काम करते थे। माउथ फ्रेशनर में 12% का जीएसटी है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए उसमें कोका मिला दिया। कोका मिलने के बाद अब उसमें जो जीएसटी लगना है वो 18% हो गया। वो 3 साल तक अपना काम चलाते रहे, चलता रहा उनका काम। बाद में 3 साल के बाद उसमें स्क्रूटनी हुई। उस स्क्रूटनी होने के बाद जो 6% का डिफरेंस था उसका उनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद 6% की वसूली और प्लस 100% पेनल्टी और ब्याज अलग से। तो मतलब इस कारण से जो लोग हैं मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा है इसमें गलती किसकी है, कि व्यापारी की है कि जो सरकार है जो लोगों को बता नहीं पा रही है ठीक से कि भैया किस में टैक्स लगता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे व्यापारियों की आत्महत्या की बातें हमको सुनने में आता रहता है। महंगाई, बेरोजगारी और क्या नाम है, ट्रेड डिफिशन अगर उसको अगर हिंदी बोलेंगे कि व्यापार घाटा। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है और जो नौकरी का पेशा है उनका जो इंक्रीमेंट भी है वो 5 से 6% में बढ़ोतरी हो रही है। मगर अगर महंगाई का दर अपन देख रहे हैं खाने पीने की वस्तुओं में 10 से 11%, मेडिकल में 14 से 15%
और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 5 से 6%। और जो बेरोजगार है उसको भी जीएसटी पटा देना पड़ रहा है इनडायरेक्ट रूप से। जो भी सामान हम खरीद रहे हैं सब में जीएसटी आम आदमी हर कोई पटा रहा है इनडायरेक्ट तौर पर। इनकम टैक्स तो ऐसा होता है कि जो स्लैब में आएंगे उन्हीं लोग पटाएंगे, मगर जीएसटी ऐसा है कि हर आदमी को, आप भी मैं भी, सबको देना पड़ रहा है किसी न किसी रूप से। जीएसटी की लगातार वृद्धि में और इतना सब बेरोजगारी होने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद, ट्रेड डेफिसिट होने के बाद भी जीएसटी की जो वसूली है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब सरकार का जो खजाना है वो बढ़ता जा रहा है, सरकार मालामाल है और आम आदमी बदहाल है। अब ये सरकार इसको ना अपनी उपलब्धि बताती है, मोदी जी इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे इतना सारा क्या नाम है टैक्स की वसूली हुई, जीएसटी का बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहा है। तो उसका कारण ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये आम लोगों के, गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं इन लोग। क्योंकि अगर जो कोई सामान, मान लो कोई चीज़ है, अगर वो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले 50 रुपये की थी, तो उसमें अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो हम लोग 9 रुपये देंगे। वही चीज़ अगर आज जो है 100 रुपये की हो गई तब उसमें हमको 18 रुपये देना पड़ेगा। तो महंगाई बढ़ेगी तो जीएसटी भी बढ़ेगा, जीएसटी की वसूली भी बढ़ेगी। कोई इसमें इनका कोई अपना कोई फंडा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है इसलिए जीएसटी बढ़ रहा है। और एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है इसमें, जो उसको जो जांच किया गया, देखा गया है कि 50% लोग जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं वो 64% का जीएसटी देश को दे रहे हैं। और जो सबसे जो धंधा सेठ है यहाँ के, जो 10% जो अमीर लोग हैं उन लोग का कंट्रीब्यूशन जो है मात्र 3% उन लोग दे रहे हैं और 64% जो 50 और मध्यम वर्ग के गरीब और छोटे व्यापारी लोग दे रहे हैं। और इसका जो इतना लाभ जो है, मतलब आम आदमी को क्या मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है हमारे पास। और बेरोजगारी है, महंगाई है, उसे रोकने का किसी प्रकार का कोई भी काम मोदी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इन 10% के लोगों के लिए पिछले साल 2 लाख करोड़ का जो इनका कॉर्पोरेट टैक्स है वो माफ़ कर दिया गया और हजारों करोड़ के क्या नाम है लोन को जो है ना इनको वाइप ऑफ कर दिया गया है। मतलब अगर ये कहा जाए कि जो जीएसटी जो व्यवस्था है ये अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए है, और अमीर और होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और एक बार ये कहा जाए कि ये जीएसटी के आर्किटेक्ट थे। इनका ये कहना है कि जो जीएसटी है वो राष्ट्रीय त्रस्ती है, मतलब नेशनल ट्रेजेडी कह रहे हैं। और हमारे क्या नाम है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब 2017 में ये लागू हो रही थी तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि 2017 में जिस प्रकार से ये जीएसटी लागू हो रही है, बिना देखभाल और पर्याप्त तैयारी के लागू हो रही है, ये गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को लूटने की नीति है और आज वो सही साबित हो रही है। हमारी पार्टी 2024 में जब चुनाव में आई तो घोषणा पत्र में हमने जीएसटी 2 लागू करने का वादा किया था। वो इसलिए था कि 2017 में जो मोदी जी द्वारा जीएसटी लाया गया है उसमें वो फेल नज़र आए, आम आदमियों को, मध्यम वर्ग को, गरीब लोगों को उस पर राहत मिले, इसलिए हमने इसका वादा किया था। हाल में मोदी जी ने और उनके टीम ने बहुत सारे हमारे घोषणा पत्र की योजनाओं का कॉपी किया, उसकी नकल करी। हम आप लोगों के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि हम हमारी एक योजना की और नकल कर लें और जीएसटी 2 लागू करें ताकि आम आदमी लोगों को, गरीबों को और मध्यम वर्गीय परिवार और उद्योगपति व्यापारियों को राहत मिल सके। और ये जो जीएसटी का मुद्दा है हम आप लोग के माध्यम से इसलिए उठा रहे हैं कि आगामी फरवरी में यूनियन बजट आना है, जिससे केंद्र सरकार का और पूरे देश का और सांसद का पूरा ध्यान हम इस पर केंद्रित कर पाएँ और जीएसटी जैसे जटिल जो कर लगाया गया है इसमें राहत प्रदान मिले और हम आम आदमी को राहत मिले। धन्यवाद।